नमस्कार दोस्तों, कथा सागर के इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है गुड़िया। एक दिन की बात है, रमा सुबह पार्क में टहलते हुए जा रही थी। तभी उसे एक रोती हुई बच्ची मिली। रमा ने उससे रोने का कारण पूछा तो बच्ची ने बताया कि वह जिस गुड़िया से खेल रही थी वह इसी पार्क में कहीं खो गई है। रमा ने उस बच्ची को उसकी गुड़िया को ढूंढ लाने का आश्वासन दिया, जिससे वह बच्ची चुप हो गई। रमा ने गुड़िया ढूंढने के लिए समय मांगी और दूसरे दिन गुड़िया लाने का वादा करके वहाँ से चली गई। पर गुड़िया ना तो रमा को मिली और ना ही उस बच्ची को। रमा ने गुड़िया की तरफ से एक काल्पनिक पत्र उस बच्ची को लिखी और जब वह बच्ची पार्क में गुड़िया पाने की आशा में आई तो रमा ने वह पत्र उस बच्ची को पढ़कर सुनाया। पत्र इस प्रकार था, कृपया रोना मत, मैं समय समय पर उस गुड़िया के बारे में तुम्हें लिखती रहूँगी, बस तुम रोना मत। अब रमा रोज़ उस खोई हुई गुड़िया की तरफ से काल्पनिक पत्र लिखने लगी और लगभग रोज़ ही उस बच्ची को पढ़कर सुनाती, जो कि यात्रा का काल्पनिक वर्णन हुआ करता था। आरोही ने इस काल्पनिक लेकिन रोचक वर्णन के ने उस बच्ची को रोने नहीं दिया। वह खुशी खुशी अपनी गुड़िया की घुमड़की के किस्से सुनाने लगी। अब वह खुश रहने लगी। एक दिन जब काफ़ी कहानियाँ हो गई तो रमा ने एक दूसरी गुड़िया उस बच्ची को लाकर दी। जाहिर है वह गुड़िया बदली हुई थी। उस बच्ची को अपनी खोई हुई पुरानी गुड़िया जैसे नहीं लगी तो वह रमा की ओर देखने लगी। रमा अनजान बनते हुए गुड़िया में चिपकी एक चीट को निकालकर पढ़ने लगी। उसमें लिखा हुआ था, यह मैं ही हूँ, तुम्हारी वाली गुड़िया जो पार्क में खो गई थी। दुनिया भर की लंबी यात्रा की वजह से मैं थोड़ी बदल गई हूँ। बच्ची को इस गुड़िया और रमा का पर विश्वास हो गया। वह गुड़िया लेकर घर चली गई। वर्षों बाद जब वह बच्ची बड़ी हो गई तो एक दिन वह अपनी अलमारी में कुछ ढूंढ रही थी तो उसका ध्यान उसी गुड़िया पर गया जो रमा ने उसे दी थी। बचपन की बातें याद करके वह हंसने लगी। उसे सब समझ आ चुका था कि रमा ने कैसे उसका मन रखा। उसे उस गुड़िया पर फिर प्यार आने लगा। वह उसे बड़े गौर से देखने लगी। तभी उसकी नज़र गुड़िया की फ्रॉक की आस्तीन में छुपे एक छोटे से पत्र पे गई। उसने बड़ी व्याकुलता से उस पत्र को निकाला और पढ़ने लगी। पत्र में संक्षेप में यह लिखा हुआ था, हर वह चीज़ जिससे तुम प्यार करती हो कभी ना कभी तुमसे खो जाएगी और जो तुम्हारे पास होगी वही तुम्हारे लिए एक सच्चे रूप में बनी होगी। रूप भले ही भिन्न होगा पर प्यार एकदम खलीस होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर कहानी पसंद आए तो कमेंट्स, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।